Assalamualaikum student. Today we will discuss about the electron affinity. Recently we have discussed about the ionization energy and trend of ionization energy in a periodic table. आज हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करते हैं। तो रिसेंटली मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी का बताया था। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है हमें किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, हम उसको क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। और ज़्यादातर जो है ना, ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट शो करते हैं, मेटल्स। क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, वो क्या रखती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉन क्या करना होता है, रिमूव करवाना होता है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस, किसी भी नोबल गैस की क्या कर ले, गेन कर लें। ठीक है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जस्ट इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, या दूसरे लफ्जों में अफिनिटी मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। यानी आपको मैंने एक बात ये भी कही थी कि भाई जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करना है किसी एटम ने या किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है तो कौन से शेल से होगा, लास्ट वाले शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, जिसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। अब किसी भी एलिमेंट के पास, हाँ, अगर उसके पास एनर्जी है इजाफी के भी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करे, वो क्या करता है, उस एनर्जी को यूज करके किसी भी आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है या अपने अंदर ऐड कर लेता है। वो फिर एनर्जी क्या होती है, रिलीज जब होती है। इसका मतलब क्या हुई है कि एटम ने अपनी ही एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, कैप्चर किया है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाते वक्त आपको कहा था, उसमें 3 पॉइंट हैं कि उसमें एक तो एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है, और दूसरा आउटर मोस्ट सेल से क्या किया जाता है, या वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है। और आपका एटम क्या होना चाहिए, गैसियस एटम में। गैसियस एटम में क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम क्या हो जाती है, बिकम्स वीक, बहुत वीक हो जाते हैं। तो किसी भी एक एटम के ऊपर से क्या हम आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही सेम टू सेम 3 चीज़ें, एक तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी जो एलिमेंट खुद इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। और दूसरा, एक तो वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और तीसरा जो है ना आपका गैसियस एटम में, वो एलिमेंट का एटम जो है ना वो गैसियस स्टेट में होगा। ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom is called electron affinity। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। अब जो नियरेस्ट नोबल गैस क्या है, नियॉन 10, ठीक है, जो कि स्टेबल है। अब फ्लोरीन क्या है, अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने में कितनी एनर्जी लगती है, -3 to 8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या है, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, एलिमेंट अपनी तरफ से, यानी उसके अंदर जो मौजूद एनर्जी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उसको हम क्या कहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। वो फिर एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। माइनस का मतलब क्या है, रिलीज हुई है। माइनस का मतलब क्या है, रिलीज हुई है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देता है, फ्लोराइड आयन। अब इसके अंदर क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, नियॉन की। तो ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसलिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, शो करता है। और क्यों, कौन कौन से एलिमेंट शो करते हैं आपको बताइए, नॉन मेटल्स। ठीक है, नॉन मेटल आपको पता है क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसका मतलब है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत को हम, यानी सलाहियत रखने वाले एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। ठीक है, और हमेशा ये क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयन। क्यों, अब देखिए, ये जो एटॉमिक नंबर है 9,
इसका मतलब है 9 प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक दूसरे के कैंसर को इफेक्ट कर देते हैं, सॉरी इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। पहले क्या है 9 प्रोटॉन थे, अब कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें से 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, फिर भी क्या एक नेगेटिव चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा जो कि हम उसके ऊपर शो कर देते हैं। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं फ्लोराइड है। ठीक है, 1 मोल ऑफ फ्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोलर ऑफ फ्लोराइड आयन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन विद रिलीज ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी, मैंने 3 to 8 किलो जॉल पर मोल। ये किलो जॉल पर मोल क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का यूनिट है, आयोनाइजेशन एनर्जी का भी यूनिट हो सकता है। ठीक है, अब दैट इज एनर्जी, दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, अब देखें क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। ये भी अपने अंदर क्या है 18 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करना चाहता है और आर्गन की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका 1 मोल ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ क्लोराइड है विद रिलीज ऑफ एनर्जी कितनी, -349 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। यानी किसी भी एलिमेंट का किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली एनर्जी जो कि रिलीज फॉर्म में क्या है, क्योंकि रिलीज फॉर्म में आती है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। अब इसका जो है ट्रेंड, मैंने आपको कहा था अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पता है तो हर किसी का जो है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या है, आप ट्रेंड फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन अ पीरियड। देखिए, हमने रिसेंटली पढ़ा था पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सेम होता है। दूसरे पीरियड की बात कर लो, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉर्मन। ठीक है, ये दूसरा पीरियड है। 2 शेल हैं, एक है इनर शेल, तो ये शील्डिंग इफेक्ट इनर शेल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इनर शेल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इनर शेल एक है, इलेक्ट्रॉन भी क्या सब में सेम है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। अब आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आपका एटम क्या है, कंट्रैक्ट होता जाता है। यानी एटम का साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। साइज ऑफ एटम क्या होता जाता है, कम। इसका मतलब क्या है, एरो ऊपर अप एरो का मतलब क्या है, बढ़ रहा है, नीचे का मतलब क्या है, ये कम हो रहा है। अब साइज ऑफ एटम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो जो ही इलेक्ट्रॉन आएगा ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, when incoming electron is added to the valence shell of this element, the element capture that electron easily। ठीक है, तो उसे क्या कर लेगा, आसानी से अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। अब एक बात और बताता जाऊँ आपको, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। ठीक है, उसका मतलब है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्या है, सलाहियत है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है। ठीक है, तो पीरियड में लिथियम की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है बाकियों की निस्बत क्या होगी, अब बाकियों की निस्बत क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली क्या है, बढ़ रहा है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इट मीन्स आपका जो वैलेंस शेल है न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब आ रहा है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा, किसी भी आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी एलिमेंट में, वो क्या होगा, विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या हो जाएगी,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, पीरियड में बढ़ती जाती है। ठीक है, अब अगर इसका ग्रुप में ट्रेंड पढ़ें, इन अ ग्रुप हैलोजन को ही देख लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखें ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट क्या है, बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, इनर शेल इंक्रीज कर रहे हैं, इनर शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो इट मीन शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्ट यानी जिसे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं वो भी क्या है, बहुत कम हो रहा है। तो इट मीन्स न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के ऊपर होल्ड बहुत कम है। जिस न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ऑलरेडी पहले ही कम है, वो मजीद दूसरे इलेक्ट्रॉन को कैसे कैप्चर करेगा, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करने की सलाहियत कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो इन द ग्रुप डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो जेड इफेक्ट आपका क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता जाता है और शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता जाता है, आपका इंक्रीज होता जाता है। ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर आप देखें ये जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है -328 यानी 328 है, इसकी क्या है 349। हम किसकी बात करें, ग्रुप की बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये हैलोजन है। तो हम अभी बात की हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन की उससे कम होगी, फिर ब्रोमीन की उसकी कम होगी और आयोडीन की सबसे क्या होगी, कम होगी। लेकिन देखें अगर इसको फ्लोरीन की 328 है, क्लोरीन की कितनी है 349 और ब्रोमीन की कितनी है ये 325 और आयोडीन की कितनी है -295। अब देखें कम होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की क्या बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसका मतलब क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना ज़्यादा है, यानी उसकी जो क्लोरीन की सलाहियत है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज़्यादा है बनिस्बत फ्लोरीन के। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, इसके अंदर जो है ना वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो साइज कम होने की वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है ना उसके इर्द गिर्द इस तरह आ जाते हैं। तो इस तरह आ जाते हैं, न्यूक्लियस क्या हो जाता है, बिल्कुल छुप जाता है। ठीक है, एक तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन थिक क्लाउड बन जाता है, एक बादल की तरह, यानी एक क्लाउड बन जाता है इसी तरह ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन का, यानी ऐसे घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे बड़ी रफ्तार के साथ। तो जो ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है यानी और तो उनके दरमियान क्या होती है, रिपल्शन होती है। उस रिपल्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की कशिश करने की सलाहियत कम हो जाती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, क्लोरीन से कम होती है। जबकि क्लोरीन में एक तो साइज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, बेशक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। तो कोई ना कोई स्पेस उसमें रह जाएगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसमें इंटर हो जाता है या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, यानी उसके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, ज़्यादा है बनिस्बत इसके फ्लोरीन के। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, 7 इलेक्ट्रॉन लगता है वैलेंस शेल में, तो ये थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या प्रोड्यूस हो जाता है फ्लोरीन एटम में। इसलिए जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान क्या है, रिपल्शन होती है। उसी थोड़ी सी रिपल्शन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन कशिश करने की सलाहियत कम होगी, इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पता है तो आप आसानी से एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को क्या है, समझ सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं, ठीक है, डेफिनेशन, ट्रेंड, ग्रुप में, पीरियड में, ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों कम होती है क्लोरीन से, ये सारा क्या करना है, आपने याद करना है। आज के लिए इतना काफ़ी शुक्रिया।